नमस्कार बच्चों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जो कि उद्योग पर्व का 35वां अध्याय है। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में विदुर नीति के प्रथम अध्याय, उद्योग पर्व के 34 अध्याय और विदुर नीति का प्रथम अध्याय को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आज हम द्वितीय अध्याय और उद्योग पर्व का 35वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, जो कि उद्योग पर्व के 35वें अध्याय में है। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, धृतराष्ट्र उवाच ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थं सहितं वचः शृण्वतो नास्ति मे तृप्तिर्विचित्राणिः भाषसे। अन्वय देखिए। धृतराष्ट्र उवाच महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वचः भूय ब्रूहि शृण्वन्तः मे तृप्तिः नास्ति त्वम् इह विचित्राणि भाषसे। शब्दार्थ देखिए। धृतराष्ट्र कौन हुए? धृतराष्ट्र। उवाच बोला, ब्रूहि कहो, भूय पुनः, महाबुद्धे महान बुद्धि वाले विदुर जी, धर्मार्थ सहितम धर्म और अर्थ से युक्त, वचः वाणी, शृण्वतः सुनते सुनते, न अस्ति नहीं हो रहा है, में का अर्थ होता है मुझे, तृप्ति ही संतोष, विचित्राणि अद्भुत या विचित्र अद्भुत बातें, यह इस विषय में भाष से बतला रहे हो। देखिए, इससे पूर्व हमने अध्ययन किया कि विदुर जी धृतराष्ट्र को नीतिपूर्ण वचन कह रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे हे महाबुद्धि वाले। कौन? विदुर जी। धर्मार्थ सहितम वचः भूय ब्रूहि, तुम भूय दोबारा से, पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। हे विदुर, हे महाबुद्धि विदुर, तुम पुनः मुझे धर्म और अर्थ से सहित वाणी पुनः बातें, मुझे वचन पुनः कहो। शृण्वन्ते में तृप्ति नास्ति, इन्हें सुनकर अब तक जो आपने मुझे नीतिपूर्ण बातें बतलाई है, धर्म से जो भी बातें मुझे बतलाई है, उनको सुनकर मेरी आत्मा को या मुझे तृप्ति नहीं होती है। अभी तक मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। तो त्वम इह विचित्राणि भाषसे, इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। इसलिए हे महाबुद्धि विदुर, तुम धर्म और अर्थ से युक्त वाणी मुझे पुनः कहो, क्योंकि मैं अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूँ और इस विषय में तुम बहुत अद्भुत भाषण कर रहे हो। इसलिए मुझे धर्म और अर्थ के विषय में दोबारा से पुनः बताओ। कहने के अर्थ में ब्रू धातु का प्रयोग होता है। यह धातु उभयपदी तथा दूसरे अदादि गण की है। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष या प्रसन्नता या आह्लाद। अगला देखिए। विदुर उवाच, विदुर जी ने कहा, सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु च आर्जवम् उभे त्वेह समे स्याताम् आर्जवं वा विशेष्यते। अन्वय देखिए। विदुर उवाच सर्वतीर्थेषु स्नानं वा सर्वभूतेषु आर्जवं च एते उभेषु समे स्याताम् आर्जवं वा विशेष्यते। शब्दार्थ देखिए। सर्व तीर्थेषु मतलब सभी तीर्थों में, वा का अर्थ होता है अथवा, स्नानम स्नान करना, नहाना, सर्वभूतेषु का अर्थ होता है समस्त प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों में, च का अर्थ होता है और, आर्जवम सरलतापूर्ण व्यवहार, उभय दो के अर्थ में आता है, तू किंतु,
यह यहाँ पर समय का अर्थ होता है समान मात्रा में, शाताम हो सकते हैं। आर्जोम वा सरलता का स्थान, विशेष्यते विशिष्ट है। विदुरवाद, विदुर जी कह रहे हैं कि हे महाराज, सर्वतीर्थेषु स्नानं वा सर्वभूतेषु आर्जवं च एते उभेषु समय शाताम आर्जवं वा विशेष्यते। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान, सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है। सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों में कोमलता का बर्ताव, ये दोनों ही एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। क्या कहा जा रहा है कि सभी तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का व्यवहार, तो ये दोनों बातें एक समान है अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व होता है। आर्जव का अर्थ होता है कुटिलता का अभाव, स्पष्टवादिता, ईमानदारी, सच्चाई या सीधापन। इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे धोखे में नहीं रहते हैं और वह सामने वाले से बहुत प्रभावित होती है। यदि प्राणी में आर्जव या अकेला ही गुण आ जाए तो सब तीर्थों में स्नान करने के तुल्य पुण्य प्राप्त होता है। अगला देखिए, आर्जवं प्रतिपदस्व पुत्रेषु सततं विभो इह कीर्तिं परा प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। अन्वय देखिए, विभौ पुत्रेषु सततम आर्जवं प्रतिपदस्व येन इह पराम कीर्तिं प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। शब्दार्थ देखिए, आर्जवम सरलता, प्रतिपदस्व व्यवहार की करना चाहिए, पुत्रेषु पुत्र के प्रति, पुत्रों के विषय में, सततम निरंतर, विभो हे प्रभो, यह इस लोक में, कीर्तिम यश को, पराम श्रेष्ठ, प्राप्य प्राप्त करके, प्रेत्य मरने के उपरांत, स्वर्गम अवाप्स्यसि स्वर्ग को प्राप्त करोगे। देखिए, विभो हे विभो, पुत्रेषु सततम आर्जवं प्रतिपदस्व, हे विभो, आप अपने पुत्र कौरव और पांडव दोनों के साथ समान रूप से समानता का, कोमलता का बर्ताव कीजिए। यह परा कीर्तिम प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के उपरांत आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। हे महाराज, हे विभो, आप अपने दोनों पुत्रों के साथ, कौरवों और पांडवों दोनों के साथ, दोनों के समकक्ष समान व्यवहार कीजिए, निष्पक्ष और कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से आप इस लोक में महान कीर्ति को, सुयश को प्राप्त करेंगे और मरने के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि अपने और परायों के साथ, दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव करना चाहिए, कभी दूसरों की सीख में नहीं आना चाहिए। यदि कोई किसी के प्रति उचित या अनुचित बात कहता है तो अपने विवेक से कोई निर्णय लेना चाहिए और यथासंभव विद्वेष या शत्रुता का परित्याग करना चाहिए। सदाचरण से इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में अभ्युदय प्राप्त होता है। अगला देखिए, यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत् स पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। शब्दार्थ देखिए, यावत् का अर्थ होता है जब तक, कीर्ति यश, मनुष्य मनुष्य का, पुण्य पवित्र, लोके इस लोक में, प्रगीयते गुणगान होता रहता है, तावत तब तक, स वह, पुरुष मनुष्य, व्याघ्र पुरुष सिंह, स्वर्गलोक में, महीयते महिमा मंडित रहता है। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखिए, पुरुष व्याघ्र लोके यावत मनुष्यस्य पुण्या कीर्ति प्रगीयते तावत स स्वर्ग लोके महीयते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, लोके यावत मनुष्यस्य पुण्या कीर्ति प्रगीयते, कि इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गुणगान किया जाता है तब तक, तब तक
स स्वर्गलोके मह्यते, तब तक वह स्वर्गलोक में भी प्रतिष्ठित होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पवित्र कीर्ति का गुणगान किया जाता है तब तक वह स्वर्गलोक में भी प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। अतः सम्मानी लोग अपने यश अर्थात कीर्ति के प्रति विशिष्ट सचेत रहते हैं। यशस्वी लोगों को ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः प्राणी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके सुयश में बाधा पड़े। अगला देखिए, अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासं पुरातनं विरोचनस्य संवादम केसनी अर्थे सुधन्वना। क्या कह रहे हैं? अन्वय देखिए, अत्र अपि केसनी अर्थे विरोचनस्य सुधन्वना संवादम इमं पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। अत्र अपि उदाहरन्ति इमं इतिहासम, अत्र अपि अर्थात यहाँ पर भी, उदाहरन्ति उद्धत करते हैं, इमं इस, इतिहासम कथा को, पुरातनम प्राचीन, विरोचनस्य विरोचन का, संवादम वार्तालाप, केसनी अर्थ ने केसनी नामक कन्या को प्राप्त करने के लिए सुधन्वा के साथ। क्या कह रहे हैं? हे महाराज, अत्रपि इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण, हे महाराज इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केसनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, अत्र इस विषय में भी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केसनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। अब यहाँ पर विदुर महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष केसनी की, सुधन्वा और विरोचन और केसनी की कथा को प्रस्तुत करते हैं। यह एक प्राचीन आख्यान है जिसमें 3 प्रमुख पात्र होते हैं। कौन कौन? केसनी, सुधन्वा और विरोचन। इससे आशय निकलता है कि प्राणी गुणों से ही प्रभावित होता है। यदि कोई किसी को कटु वचन या व्यंग सुनाकर अपनी शक्ति, अपना पराक्रम या ताकत से उसे प्रभावित करना चाहे तो उसे असफलता ही हाथ लगती है, और दूध का दूध व पानी का पानी करने वाला कभी लिहाज में नहीं आता। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।